एक बार की बात है। एक गांव में नगर पालिका की तरफ से शौचालय बना हुआ था, जहां पर आसपास के जितने भी गरीब लोग थे वो शौच करने सुबह वहीं पर जाते थे। एक तरफ औरतों की लाइन, दूसरी तरफ आदमियों की लाइन। अरे श्यामलाल काका, तुम्हारे घर में तो शौचालय बना हुआ है, फिर सुबह सुबह यहाँ पर लाइन लगाकर क्यों खड़े हो गए हो? अरे तो धीरे धीरे बोलना, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है। मैं तो सरला को देखने आया हूँ। शादीशुदा आदमी होकर ये सब कर रहे हो काका? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे बहुत शरीफ हो तुम। सभी औरतें वहां पर खड़े आदमियों की हरकतें अच्छी तरह से समझती थी, पर क्या करती, और कोई ऑप्शन ही नहीं था। इस बार भयंकर गर्मी पड़ रही है, शौचालय के अंदर तो सरकार को एसी लगा देनी चाहिए। हम लोगों का शौचालय कम निकलता है, अब पसीना ज्यादा निकलता है बाथरूम में, है ना सरला? श्यामलाल सरला से शादी करना चाहता था। सरला विधवा थी। सरला ने श्यामलाल की बातों को इग्नोर किया और वहां से चली गई। खैर, सभी औरतें अपनी अपनी झोपड़पट्टी में वापस आ जाती हैं। सरला ट्रेन की पटरी के पास लगे नल से हाथ मुंह धोती है और अपने 5 साल के बच्चे को नहलाती है। मम्मी, अब मुझे भूख लगी है। हाँ, मुझे पता है बेटा, इसीलिए तुझे नहलाया है। हमें हमेशा नहाने के बाद ही खाना चाहिए। सरला अपने बेटे के बालों में तेल लगाती है और उसे तैयार करने के बाद प्लेटफॉर्म पर बैठकर पेन बेचने लगती है। भैया भैया, पेन ले लो, 10 के 5 पेन। तमाम लोग उधर से निकल रहे होते हैं। उस औरत की तरफ देखते हैं, पर उससे कोई भी पेन नहीं खरीदता। हे भगवान, कोई मुझसे पेन क्यों नहीं खरीदता? दुकानों में जाकर महंगे पेन खरीद लेंगे। तभी वहां से एक सफेद कुर्ते में कोई नेता गुजरता है। दिन भर में कितने कलम बिक जाते हैं बहन जी? शाम तक 10-15 पेन बिक जाते हैं बाबूजी। इसका मतलब एक दिन में सिर्फ 20 से 30 रुपए ही कमा पाती हो। अब क्या करूं बाबूजी, जितना ऊपर वाला चाहता है उतने बेच लेती हूँ। कभी कभी ज्यादा भी बिक जाते हैं। कोई और काम क्यों नहीं करती तुम? और तुम्हारा पति कहाँ है? मेरे पति इस दुनिया में नहीं है बाबूजी। वो ट्रेन में समोसे बेचा करते थे, लेकिन एक दिन चलती ट्रेन से कूद गए। सामने से ट्रेन आई और उनका एक्सीडेंट हो गया। ओहो, ये तो बड़े दुख की बात है। इस छोटे से बच्चे का भविष्य क्यों बर्बाद कर रही हो? इस बच्चे की आखिर क्या गलती है? इसका फ्यूचर तो तुम अच्छा बना सकती हो ना। आपकी गलती नहीं है बाबूजी। गरीबों को सलाह हर कोई देने लगता है, चाहे कुछ भी कर रहा हो। अगर मैं भीख मांगूंगी तो लोग कहेंगे कोई काम धंधा क्यों नहीं कर लेते। हट्टी कट्टी तो है ही, अब जब काम कर रही हूँ तो काम चल नहीं रहा। वो नेता सरला की बातों का कोई भी जवाब नहीं दे पाता, लेकिन वो सारे पेन खरीद लेता है। सरला वड़ा पाव खरीद कर अपने बच्चे को खिला देती है और कुछ पैसे बचा लेती है। खुद भूखी रह जाती है। ये लो माँ, आधा वड़ा पाव तुम खा लो, मेरा पेट भर गया। सरला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अभी तो तू बोला था तुझे बहुत भूख लगी है, बस इतने से ही पेट भर गया तेरा। मेरा पेट छोटा है ना माँ, इसलिए मेरा पेट तो बहुत भर गया। बचा हुआ वड़ा पाव उसकी माँ चुपके से अपने झोले में रख लेती है। स्टेशन के बाहर थोड़ी दूर पर अपनी साड़ी का तंबू बनाकर सरला अपने बच्चे के साथ रहती है। बाबूजी ने ठीक ही कहा था, मेरी वजह से मेरे बच्चे का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। कुछ भी करके मुझे इतने पैसे कमाने होंगे जिससे कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूं। सरला के तंबू के आसपास और भी लोग तंबू बनाकर रहते थे, लेकिन सभी के घर में आदमी थे, इसलिए औरतों को बाहर भीख नहीं मांगनी पड़ती थी। तभी सरला के बच्चे की नजर स्कूल जा रहे कुछ बच्चों पर पड़ती है। माँ, वो देखो, सभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मुझे भी स्कूल जाना है। अभी तू बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जा, तू भी स्कूल जाएगा। रात में बचा हुआ वड़ा पाव अपने बच्चे को खिलाकर सरला सो जाती है। लेकिन सुबह होते ही एक 20 साल का लड़का विवेक उस इलाके में आता है। जितने भी लोगों के बच्चे हैं इस इलाके में, सब लोग बाहर आ जाओ। बहुत सारी औरतें विवेक के पास आ जाती हैं। सरला भी आवाज सुनकर बाहर आ जाती है। विवेक उन सभी औरतों से बातचीत करता है। अरे बेटा, कौन हो तुम? हम सबको क्यों बुलाया? अरे अम्मा, मैं एक YouTube पर चैनल खोलना चाहता हूँ। अपने चैनल पर लोगों को पढ़ाऊंगा ताकि हर कोई मोबाइल से फ्री में पढ़ सके। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन हमारे पास मोबाइल ही नहीं है। अरे नहीं नहीं माताजी, मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। हाँ हाँ, बोलो बेटा, क्या मदद चाहिए? वैसे लगता नहीं कि हम लोग तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं इसमें। अरे अगर आप लोग मदद नहीं कर पाती तो मैं आप लोगों के पास आता ही नहीं। अरे भैया, बातें मत घुमाओ, साफ साफ बताओ ना क्या चाहिए। बेटा, ऐसे नहीं बोलते किसी को। देखिए, मुझे कहने में थोड़ी सी हिचकिचाहट लग रही है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ये जो बरगद का पेड़ है ना, इस पेड़ के नीचे मैं यहाँ के सभी बच्चों को पढ़ाऊंगा फ्री में, और पढ़ाते समय वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और वही वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा। उससे क्या होगा बेटा? उससे ये होगा कि मुझे वीडियो बनाने के लिए एक जगह मिल जाएगी और बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे फ्री में।
बस इतनी सी मदद चाहिए। बेटा, ये तो तुम बहुत अच्छा काम करने जा रहे हो। इसमें हम तुम्हारी नहीं बल्कि तुम इन गरीब बच्चों की मदद कर रहे हो। इस तरह से विवेक उस इलाके के सभी बच्चों को फ्री में पढ़ाने लगता है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। एक दिन सरला का बच्चा रेल की पटरी पर शौच करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर कुछ लोग आकर उसे भगाने लगते हैं। हे, इस बच्चे को हटाओ यहाँ से। तुम भिखमंगों की वजह से हमारे देश में गंदगी फैलती है। स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, कम से कम इस बात का तो ख्याल रखो। माफ कीजिए, बच्चे को अगर शौचालय तक ले जाती तो देर हो जाती, क्योंकि शौचालय यहाँ से दूर है। आगे से ध्यान रखना, दोबारा मुझे यह हरकत करते हुए नजर मत आ जाना। सरला अपने बच्चे को वहां से लेकर चली जाती है। अगले दिन उस शौचालय के पास फिर से लाइन लगी हुई थी। तभी वहां पर श्यामलाल भी फिर से आ गया। आज तो मैं सरला को अपने दिल की बात बता कर ही जाऊंगा। अरे चाचा, ऐसी हरकत यहाँ मत करना, बहुत पिटाई होगी। लौंडे, तू मुझे जानता नहीं, मैं नेताजी का खास आदमी हूँ। मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, न पुलिस न प्रशासन। श्यामलाल सरला के सामने चला गया। सरला, मुझसे शादी करेगी? देख, तेरा पति नहीं है, मुझसे शादी कर ले, तेरे बेटे को एक बाप मिल जाएगा। सरला को बहुत गुस्सा और शर्म आती है, लेकिन वो श्यामलाल को कुछ नहीं बोल पाती है। चल बेटा, आज के बाद यहाँ नहीं आएंगे। सरला लाइन में सबसे पीछे खड़ी थी। बिना शौच किए ही वो अपने बच्चे को वहां से लेकर चली जाती है। हे ऊपर वाले, कब तक हम गरीबों को सताता रहेगा तू? मैं एक औरत हूँ, मैं शौच करने आखिर जाऊं भी तो कहाँ जाऊं? आसपास के सारे जंगल भी कट चुके हैं। सरला अपने तंबू में बैठकर ये सब सोच ही रही थी कि तभी बाहर से जोर जोर की आवाजें आने लगती हैं और वो भागकर बाहर आती है। बाहर वही नेता था जिसने सरला से पेन खरीदे थे। अरे बाबूजी, ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? हमारे तंबू क्यों गिरा रहे हैं? हम कहाँ जाएंगे? तुम तो वही हो ना जो उस दिन स्टेशन पर पेन बेच रही थी? हाँ, मैं वही हूँ नेताजी। देखिए बहन जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सरकार की तरफ से मुझे इस जगह पर शौचालय बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अब अगर मैं काम नहीं करवाऊंगा तो जनता मुझे वोट नहीं देगी। आप अपना काम जरूर कीजिए, लेकिन किसी का घर उजाड़ कर भले ही आप थोड़े पैसे, नाम, शोहरत कमा लोगे, लेकिन अंदर से खुशी नहीं मिलेगी। यहाँ पर किसी को भी तकलीफ नहीं है, सिर्फ आपको ही तकलीफ क्यों है? इन सब के घर में आदमी है। ये लोग कभी इस शहर तो कभी उस शहर चले जाते हैं, लेकिन मैं अकेली औरत 5 साल के बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? आप ही बताइए। जिस जगह पर आपने अपना तंबू बना रखा है, ये जगह आपकी तो है नहीं। ये सब जगह सरकार की ही है ना। अगर कोई कागज है तुम्हारे पास तो दिखाओ। हम लोग यहाँ पर 20 साल से रह रहे हैं। क्या आपके पास इस जगह के कोई कागज है जिससे कि ये साबित हो जाए कि ये जमीन सरकार की है? देखिए, जो जमीन किसी की नहीं होती वो सरकार की ही होती है, ये तो आपको पता ही होगा। मुझे माफ कीजिए, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। गिरा दो सारे तंबू। सरला रो रो कर गिड़गिड़ाती रही, पर वो नेता सारे तंबू गिरवा देता है। देखिए, आप रोइए मत, मेरे ऊपर भी प्रेशर है। अब मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है, आपको जो करना है कीजिए। सरला अब उसी बरगद के पेड़ के नीचे रहने लगती है जहाँ पर सभी बच्चों को विवेक पढ़ाता था। बेटा, विवेक भैया जो भी पढ़ाते हैं मन लगाकर पढ़ना। मैं नहीं चाहती कि तेरी जिंदगी भी इस तरह बीते। कुछ दिनों बाद एक लग्जरी शौचालय बनकर तैयार हो जाता है और वो शौचालय सिर्फ महिलाओं के लिए ही था। उस शौचालय में एसी और टीवी भी लगी हुई थी। नेता सरला के पास आता है। अरे बहन जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। पास के शौचालय में औरतों के साथ छेड़छाड़ की वारदातें बढ़ चुकी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ महिलाओं के लिए शौचालय बनवाया है। मैं चाहता हूँ कि आप उसी शौचालय में रहें और मैं आपको रिसेप्शनिस्ट की जॉब देता हूँ, 10,000 रुपए महीना। क्या आप करेंगी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी, मैंने आपको गलत समझा। अब उस महिलाओं के लग्जरी टॉयलेट में सरला काम करने लगती है और वहीं रहने लगती है। नेताजी ने आसपास के गरीबों को ही उस शौचालय में साफ सफाई का काम दे दिया। सरला अपने बच्चे के साथ उस एसी वाले टॉयलेट में ही एक कोने में रहने लगती है, जो कि तंबू से तो कई गुना बेहतर था। ऐसे ही एसी शौचालय के जरिए औरतें भी सेफ हो जाती हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।